हे, हाउ यू आर डूइंग? एनीमे देख रही हो या नहीं? आई गेस जब सभी ने एनीमे देखना शुरू किया था तब एक बार तो सबका मन किया ही होगा कि यार जापानीज सीखते हैं। अब ये मत बोलना कि तुम लोग जापानीज में देखते ही नहीं हो। प्लीज नो, प्लीज। अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग, जापानीज में देखते हो ना। तो शुरू शुरू में जापानीज में देखते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो नोटिस में आने लगते हैं, जैसे कि कवाई। ワクワクあらあらさようなら और फिर तुम और ज्ञान की प्राप्ति के लिए एनिमे कम्युनिटी के अंदर घुसते हो और तुम्हें नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और फिर तुम थोड़ा और अंदर घुसते हो और अपने ज्ञान के सागर को इतना बढ़ा लेते हो कि तुम्हें अब एक सर्टिफाइड ओटाकू का दर्जा मिल चुका है सोसाइटी में, और तुम एक एलीट कम्युनिटी का पार्ट बनकर अब फील होता है कि अब क्या, तुम सिर्फ सुपीरियर फील ही नहीं करते बट तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि अब इस कम्युनिटी को और आगे कैसे लेकर जाया जाए। अब यहाँ से तुम्हारे फ्लेक्स करने के दिन शुरू होते हैं और तुम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जबरदस्ती जापानीज वर्ड्स घुसाने लगते हो, जिससे तुम खुद के नजरों में तो कूल बट दूसरों की नजरों में खैर छोड़ो। फिर जैसे जैसे तुम्हारा एनिमे का नशा बढ़ता रहता है वैसे वैसे तुम पर जापानीज भाषा का हैंगओवर चढ़ता रहता है, और फिर एक दिन तुम 10 कॉमनली यूज जापानीज वर्ड से पूरी की पूरी लैंग्वेज सीखने का डिसाइड करते हो। तुम्हारे अंदर एक सडन मोटिवेशन जागती है कि इस एलीट कम्युनिटी के एलीट मेंबर होने के नाते तुम्हें जापानीज तो आनी ही चाहिए ना यार। ऑब्वियसली अब तुम फ्यूचर में जापान तो जाओगे ही, तो तुम्हें चीजें समझ आनी चाहिए ना, दोस्तों के सामने फ्लेक्स भी तो करना है ना, बिना सबटाइटल के एनिमे भी तो देखना है ना, अब जॉब वॉब भी तो सब जापान में ही करना है ना, वही तो सेटल होना है, लाइफ का यही तो गोल बचा है। तो अब सवाल उठता है कि जापानीज कैसे सीखी जाए, क्या एनिमे से जापानीज सीखी जा सकती है, जिसका ऑब्वियस आंसर है नो, a big fat no. There is no way तुम सिर्फ एनिमे देखकर जापानी सीख सकते हो, because Japanese is one of the hardest language. It has 3 writing systems, hiragana, katakana and kanji. जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, वैसे ही हिरागाना और काताकाना में 46 कैरेक्टर्स होते हैं, और ऑन एन एवरेज कांजी में 2-3 हजार कैरेक्टर्स होते हैं, और ये नंबर 10,000 तक भी जाता है। That's right. मतलब जिस इंग्लिश में सिर्फ 26 कैरेक्टर्स होते हैं और वो तुम्हें आज तक नहीं आ पाई, तो जापानीज में तो तुम्हारा क्या ही होगा। Anyways, sorry to demotivate you. मैंने खुद भी एक बार जापानी सीखने का ट्राई किया था, जिसमें हिरागाना और काताकाना के कैरेक्टर्स तुम आराम से प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हो, एंड ऑनेस्टली इट्स सो डैम फन, क्योंकि जब तुम बचपन में कार्टून्स की ओपनिंग में वो जापानीज दिखा देखते थे, देन आई यूज्ड टू ऑलवेज राइट ऐसा कुछ भी मीनिंगलेस, बट वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था। आई थिंक तुमने भी शायद किया हो। तो जब तुम हिरागाना और काताकाना के कैरेक्टर्स को लिखते हो तो एकदम कूल वाइब आती है, बट कांजी सीखना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इवन खुद नेटिव जापानीज स्पीकर भी इसको मास्टर नहीं कर सकते, तो जितना नेसेसरी है डेली यूज के लिए तुम्हें उतने पार्ट पर ही फोकस करना चाहिए। बेसिकली कांजी होती क्या है, ये कोई एक सिंगल अल्फाबेट नहीं होता, इट्स काइंड ऑफ आइडियोग्राम जो किसी आइडिया को या किसी कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हिरागाना और कातागाना के साथ जोड़कर यूज किया जाता है, और इसके रीडिंग स्टाइल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। जापानी सीखने में उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और पोलाइटनेस लेवल्स भी मैटर करते हैं, और कई बार तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। अब तो मेरी ये बातें सुनकर डरो मत, इट्स नॉट ओनली अबाउट जापानीज। हर एक लैंग्वेज को स्क्रैच से सीखना चैलेंजिंग टास्क होता ही है। इवन तुमने नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश भी ऐसे ही नहीं सीखी, लिटरली बचपन के 4-5 साल लग जाते हैं सिर्फ बेसिक आइडिया होने में, और इवन 9-10 क्लास तक भी पता नहीं क्या क्या ग्रामर में सिखाते रहते हैं। सो इट्स ऑल ओके। मैं बस तुम्हें ये रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई क्रैश कोर्स कर लेंगे, 1 हफ्ता 1 महीना में सीख लोगे, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लो। अगर तुम सच में जापानी सीखना चाहते हो तो तुम्हें उसमें अपना टाइम, एफर्ट और डेडिकेशन देना होगा। सबसे पहले बेसिक ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखो। यू कैन यूज लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स, या फिर तुम फ्री में यूट्यूब से सीख सकते हो, या फिर तुम कोई कोर्स भी ले सकते हो जिससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। आफ्टर ऑल पैसा जो लगा है। और आई गेस हमारे लिए तो सबसे बड़ी मोटिवेशन होगा टू लर्न इज एनिमे के लिए प्यार। एनिमे से तुम्हें जापानीज कल्चर के बारे में पता चलता है, और नेचुरल फ्लुएंसी पता चलती है, और तुम्हारी लिसनिंग प्रैक्टिस भी हो सकती है। बाकी पर्सनली थिंक जापानी सीखने के लिए तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी होना चाहिए, लाइक सिर्फ एनिमे पसंद है और फ्लेक्स करना है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा, और 1 हफ्ते में तुम्हारा सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। तो थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर तुम्हें जापान में कोई भी जॉब करनी है तो तुम्हें जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट JLPT क्लियर करना होगा। इसके 5 लेवल्स होते हैं, N1 to N5,
N4 N5 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पर बेस्ड होते हैं और N3 N2 थोड़ा एडवांस्ड और N1 सबसे टफेस्ट होता है। बहुत लोग एनिमे देखने के बाद एनिमे और मांगा इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली तुम्हें जापानीज आनी चाहिए। बाकी किसी को वहाँ हायर स्टडीज करनी हो तो लैंग्वेज सीखनी होगी। मोर ओवर एक लैंग्वेज सीखने से तुम्हारी जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है, तुम स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनते हो। बाकी तुम बताओ, क्या तुम्हारा जापानीज सीखने का मन कर रहा है या तुमने कभी ट्राई किया है? डू टेल मी इन द कमेंट्स। और तुम्हें क्या लगता है कि एनिमे देखने की वजह से जापानीज सीखना अच्छा है, वर्थ इट है या नहीं? पर्सनली आई थिंक अगर तुम्हारे पास टाइम है जैसे तुम किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं लगाते तो ऑब्वियसली लैंग्वेज सीखना इज मच मोर प्रोडक्टिव देन वॉचिंग एनिमे होल डे. So yeah, that's it for my video. Thanks for watching. Hope you liked it. Share it with your friends. Subscribe to my channel. Take care. Have a nice day. Bye bye.